हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। इनका प्रोपेगेंडा भारतीय पैसों से चलने वाला एक ड्रामा है। वो खुद को आजादी के अलमबरदार कहते हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही कौम को बेचने वाले दलाल हैं। ये प्रोपेगेंडा इस वक्त खत्म हो जाता है जब मुतासरा खानदानों की चीखें सामने आती हैं, जब एक बेवा औरत दर बदर की ठोकरें खाती है, जब एक यतीम बच्चा रोटी के लिए बिलखता है। ये सब इन नाम नेहाद फदाइयों की असल तस्वीर है। बलोच अवाम के लिए सबसे बड़ी हकीकत ये है कि BLA की कार्रवाइयां आजादी की जंग नहीं बल्कि तबाही का कारोबार है, बल्कि पैसे के खेल के लिए हो रहा है। ये फिदाई बलूचिस्तान की सरजमीन ने हमेशा बहादुरी, रवायात और कुर्बानी की अजीम दास्तानें अपने दामन में समेटी हैं, मगर बदकिस्मती से इसी मिट्टी को कुछ ऐसे बुज़दिल और ज़मीर फरोशों ने दागदार करने की कोशिश की है जो खुद को आज़ादी के सिपाही कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीय एजेंसियों के तनख्वाहदार गुलाम और डॉलर्स के खरीदार हैं। BLA का नाम नेहाद फदाई इस ड्रामे का सबसे मकरू किरदार है। इनकी हकीकत जब इनके अपने घरानों ने आश्कार की तो एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई जिसने इनके झूठे प्रोपेगेंडे के तमाम नकाब उतार दिए। BLA के प्रोपेगेंडे में अक्सर देखा गया है कि जब इनके भटके हुए नौजवान मारे जाते हैं तो इन्हें फिदाई का लक़ब देकर हीरो बनाकर पेश किया जाता है, मगर इन्हीं नौजवानों के खानदान जब बोलते हैं तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये कोई नस्रियाती सिपाही या कुर्बानी देने वाले हीरोज नहीं, बल्कि नशे के आदि मजबूर नौजवान निकलते हैं जिन्हें पहले मंशियात में धकेला गया, फिर दहशतगर्दी के कैंपों में इस्तेमाल किया गया और आखिरकार भारतीय आकाओं को खुश करने के लिए खुदकुश हमलों में झोंक दिया गया। एक माँ की आहों से लेकर एक बच्चे की भूख तक ये हकीकत चीख चीख कर बताती है कि ये सब किसी मकसद के लिए नहीं बल्कि पैसे के खेल के लिए हो रहा है। ये फिदाई हकीकत में वो लाशें हैं जो भारतीय डॉलरों के एवज बिकती हैं। दहशतगर्द तंजीम के कैंप किसी अस्करी या नस्रियाती तरबियत के मरकज नहीं बल्कि नशे के अड्डे हैं। वहाँ नौजवानों को पहले चर्स और आइस जैसे जहरों का आदी बनाया जाता है ताकि इनका शऊर खत्म हो जाए। जब ये नौजवान अपने हवास खो बैठते हैं तो इन्हें एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इनकी जिंदगियां तबाह करके इन्हें दहशतगर्दी के रास्ते पर धकेल दिया जाता है। ये अमल महज एक तरबियत याफ्ता कातिल तैयार करने के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को बर्बाद करने की घिनौनी साजिश है। ऐसे ही बर्बाद नौजवानों को खुदकुश जैकेट पहनाकर मार दिया जाता है और फिर इनकी लाश को मीडिया पर कुर्बानी का नाम दे दिया जाता है। हकीकत में ये कुर्बानी नहीं बल्कि बदतरीन इस्तेहसाल है। BLA के नाम नेहाद फदाइयों के पीछे सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि एक पूरा खानदान तबाह हो जाता है। एक माँ बेटे के गम में जिंदगी भर तड़पती रहती है। एक बाप समाज में सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। बच्चे यतीमी और भूख का शिकार होते हैं। ये सब दुखी किसी आजादी के ख्वाब के लिए नहीं बल्कि भारतीय हैंडलर्स को खुश करने और चंद डॉलर्स कमाने के लिए दिए जाते हैं। बलोच माशरे की रवायात हमेशा इज्जत, खैरत और खानदान की मजबूती पर कायम रही हैं, मगर ये दहशतगर्द तंजीमें इन्हीं अक़दार को तोड़ने में मसरूफ हैं। वो बलोच नौजवानों को अपने खानदान का सहारा बनाने की बजाय नशे और खुदकुश भमों की भीड़ चढ़ा रही हैं। ये हकीकत अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि BLA की तमाम सरगर्मियों के पीछे भारतीय एजेंसियों की सरपरस्ती मौजूद है। भारतीय आकाओं ने बलोच नौजवानों को महज एक मोहरा बनाया। इनके लिए ये नौजवान ना हीरो हैं ना आजादी के सिपाही बल्कि सिर्फ एक सौदा हैं। हर हमले और हर लाश के पीछे भारतीय डॉलरों की खुशबू आती है। यही वजह है कि BLA के कारिंदे ना दिन की रोशनी में सामने आते हैं और ना ही अवाम के दरमियान रहकर बात करते हैं। वो रात की तारीकी में सड़कें ब्लॉक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं। ये बुज़दिलाना हरकतें इनकी असलियत को मजीद अयां कर देती हैं। BLA का सबसे बड़ा हथियार प्रोपेगेंडा है। वो चंद वीडियोस और बयानात के जरिए एक झूठी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं कि गोया वो किसी बड़ी जद्दोजहद का हिस्सा हैं। हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। इनका प्रोपेगेंडा भारतीय पैसों से चलने वाला एक ड्रामा है। वो खुद को आजादी के अलमबरदार कहते हैं, लेकिन असल में वो अपनी ही कौम को बेचने वाले दलाल हैं। ये प्रोपेगेंडा इस वक्त खत्म हो जाता है जब मुतासरा खानदानों की चीखें सामने आती हैं, जब एक बेवा औरत दर बदर की ठोकरें खाती है, जब एक यतीम बच्चा रोटी के लिए बिलखता है। ये सब इन नाम नेहाद फदाइयों की असल तस्वीर है। बलोच अवाम के लिए सबसे बड़ी हकीकत ये है कि BLA की कार्रवाइयां आजादी की जंग नहीं बल्कि तबाही का कारोबार है। ये डॉलर्स का कारोबार है। अपने ही नौजवानों की लाशों पर तिजारत है। ये तंजीमें वो आग हैं जो अपने ही घरों को जला रही हैं, वो हाथ जो अपने ही कौम पर बम बरसा रहे हैं, वो जुबानें जो झूठ बोलकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। इन सब की हकीकत बलोच अवाम के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी कुर्बानियों और बहादुरी से इन दहशतगर्दों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने का अमल शुरू कर रखा है। BLA बार बार शिकस्त खा रही है। इनके कैंप तबाह किए जा रहे हैं,
इनके सहूलतकार गिरफ्तार हो रहे हैं और इनके आका दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं। बलोच अवाम भी अब जाग चुके हैं, उन्होंने इन बुज़दिलों का नकाब नोच फेंका है। लोग जान गए हैं कि ये आज़ादी के सिपाही नहीं बल्कि डॉलर्स के गुलाम हैं। आज बलोच अवाम एक जुबान होकर कह रहे हैं कि ये नाम नेहात फदाई असल में अपनी कौम के गद्दार हैं। DLA और इसके भारतीय सरपरस्तों का खेल अब आखिरी सांसें ले रहा है। इनका झूठा प्रोपेगेंडा, इनकी बुज़दिलाना हमले और इनके डॉलर्स पर मबनी कारोबार सब बेनकाब हो चुके हैं। बलोच अवाम ने फैसला कर लिया है कि अब अपनी सरजमीन को इन ज़मीर फरोशों के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। ये नाम नेहात फदाई हकीकत में कौम के कातिल हैं। वो ना हीरो हैं, ना कुर्बानी देने वाले, बल्कि नशे में धुत गुलाम हैं जो अपनी ही कौम को भारतीय डॉलरों के एवज बेच देते हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके हर झूठ को रद्द करके असल हकीकत दुनिया के सामने लाई जाए।